जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप जम्मू मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रही हो। ज्यादा बड़े वीडियो करंट अफेयर के, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के रहते नहीं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहो। और अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, और पहली से अगर ये चैनल में हवा हो तो मोर संगवारी मन ये वीडियो ला शेयर करे बर झन भूलिया। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, सफलता किसी भी व्यक्ति की मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने लक्ष्य के लिए जो आपके पास दिन है, मेहनत करने के लिए जो समय है, उसे आपको यात्रा ही समझना होगा। और यात्रा कभी भी जीवन में क्या नहीं होती, एक समान नहीं होती। कहीं धूप है तो कहीं छांव है, कहीं गड्ढे हैं तो कहीं प्लेन है तो कहीं चढ़ान है। तो ये सब सारी चीजें आपके सफर में, आपके गवर्नमेंट जॉब के इस पहल में रहेंगी। बस अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखें, डिसिप्लिन्ड रहे, चाहे मन करे या नहीं करे। मैं हमेशा बोलता हूं, आप रोज अपने काम के लिए प्लान करें। डिसिप्लिन रहेंगे तो आप प्लान करेंगे, और जब प्लान करेंगे तो उसके एग्जीक्यूशन में आप आगे बढ़ेंगे। एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, और आपसे डेली छोटा छोटा जो स्टडी पार्ट है आपका, वो एक दिन बड़ा काम करेगा। जैसे कि मैंने बताया हमेशा कि डेली जो है आपको प्लान करना है। आज 14 फरवरी है तो कल 15 फरवरी का आपको प्लान करना ही है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं सत्र। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा कि टीन से संबंधित अगर प्रश्न पूछा तो आंख बंद करके छत्तीसगढ़ लगाना है, और छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र लगाना है तो दंडकारण्य का क्षेत्र लगाना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को मुख्य 5 प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जाता है, जो कि आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश आपको मिलेगा कहां तो छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में। वैसे ही पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, फिर उसके बाद दंडकारण्य का पठार, मतलब 4-5 नहीं 4 भागों में विभक्त किया जाता है। तो दंडकारण्य का पठार वाला जो क्षेत्र है वो मात्र पूरे भारत देश में एक क्षेत्र है जहां टीन का उत्पादन होता है। 100% टीन का उत्पादन यही होता है। आइए हम कमेंट्स देख लेते हैं। तो शशि टंडन, छत्तीसगढ़ का एकमात्र टीन उत्पादन राज्य है। यहां देश के टीन भंडारण का करीब 35.4% हिस्सा है। ठीक है, देश के टीन भंडारण, हाँ भंडारण का जो है आपका 35.4% है। उत्पादन, भंडारण उत्पादन का 100% है ना। फिर उसके बाद है शशि टंडन ने अगला जवाब दिया है, दंडकारण्य क्षेत्र, वेरी गुड। कल्याण साहू, दंडकारण्य दंतेवाड़ा जिला, वेरी गुड प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलो, 14 फरवरी का महत्व देखो भाई, 14 फरवरी का महत्व क्या है जो हमें जानना है। एक तो 14 फरवरी का महत्व फलाना और फलानीन का है। ठीक है, तो उसमें नहीं जाना है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बता दिया था मैं। हमको जानना है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ऑफिशियली आज के दिन मनाता है, वो कौन सा दिवस है? मातृ पितृ दिवस। ठीक है, 2007 से जो है इसे वैलेंटाइन डे के विकल्प में रखा गया है। बहुत सारे उदाहरण हैं, ऑफिशियली तो ये नहीं कहा जा सकता। आसाराम बापू जी का जो है ये सलाह दिया गया था 2012 में, तब से ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। स्टार्ट तो 2007 से हो गया। बहुत सारे लोग आसाराम बापू को श्रेय देते हैं, लेकिन वापस आते हैं, ये ऑफिशियली हम मनाते हैं, 2007 से चालू हुआ है। ठीक है, और क्या नाम है इनका, अरे हमारे दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? रमन सिंह जी ने इसे ऑफिशियली स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो, तो मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला है लाइन लॉस रिडक्शन। लाइन लॉस रिडक्शन क्या है भाई? ये CSPDCL वालों के लिए है। इसमें जो है स्मार्ट मॉनिटरिंग किया जाता है। लाइन लॉस रिडक्शन मतलब कि बिजली चोरी, काटी मारते हैं ना तो जो आपका स्मार्ट मॉनिटरिंग छत्तीसगढ़ क्रमशः किस स्थान पर है? तो मीटरिंग है, सॉरी मॉनिटरिंग बोल दिया मैं, क्षमा चाहूंगा, मीटरिंग है वो, है ना। तो चौथा और तीसरा नंबर का जो है क्रम छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट आई है जिसके तहत
41.35% उपलब्धि के साथ साथ चौथे स्थान पर जो है आपका बेहतर स्थिति है छत्तीसगढ़ की। और स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में 20% उपलब्धि के साथ देश में तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। तो ये दोनों डाटा आपको याद होना चाहिए। व्यापम कभी भी ऐसे उठा के प्रश्न पूछ देता है, CSPDCL का अगर एग्जाम होगा तो आ जाएगा, ठीक है। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ मंडप की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, मतलब की गई है? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा की गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ वासियों जो जा रहा है प्रयागराज में महाकुंभ जो है आपका स्नान करने के लिए, तो आप मुख्यमंत्री जी का जो स्टॉल लगा हुआ है वहां जा सकते हैं। वहां पर फ्री जो है खाने पीने की सुविधा रखी गई है, ठीक है। तो अपने आसपास इसे जो है बता दीजिए, फैला दीजिए और अवेयर कर दीजिए कि आप प्रयागराज जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का प्रॉपर स्टॉल लगा हुआ है ना, छत्तीसगढ़ पवेलियन के नाम से या छत्तीसगढ़ मंडप के नाम से। वहां जाएं और वहां से सारी सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें भोजन है, मोबाइल चार्जिंग सुविधा है, गर्म कंबल है, गद्दे हैं, बिस्तर है, ये सभी चीजों की सुविधा प्रोवाइड कर दी गई है। क्लियर? चले आगे। अगर अब आ जाते हैं स्टैटिक पोर्शन में। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में धातु कला शिल्प, तो घड़वा शिल्प कला, झारा जो है आपका धातु कला, मलार, कसेर, भरेवा, ये कला ये बहुत ही फेमस है और ये अलग अलग क्षेत्र में होता है। जैसे घड़वा जो होता है वो बस्तर में होता है, रायगढ़ में झारा धातु कला होता है, सरगुजा में मलार, कसेर, भरेवा जो है शिल्प कला होता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातु कला के अंतर्गत प्रदेश में निम्नलिखित शिल्प कला आते हैं, जैसे कि घड़वा शिल्प कला है ना, और जिसे हम ढोकरा शिल्प कला के नाम से भी जानते हैं। अर्थ होता है इसका गणना करना, बस्तर क्षेत्र में होता है। घड़वा नाम रखा गया है इसे, ढोकरा भी इसका प्रशासनिक नाम है ना, और कोंडागांव में ज्यादातर होता है। शिल्पकार लोग का नाम प्रश्न पूछता है, वो मैं बताना चाह रहा हूं कि शिल्पकार इसमें है जयदेव बघेल, मानिक राम और सुखचंद प्रसाद, है ना, और साथ ही साथ पदुम लाल को याद रखेंगे। यहां से सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछता है। राजिम कुंभकल्प 2025 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो 12 फरवरी से 26 फरवरी तक के होगा। आप राजीव लोचन मंदिर जा सकते हैं, वहां अच्छे तरीके से आप जो है अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं। बिलासपुर में स्थापित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश में किस रैंक का उच्च न्यायालय है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों को सभी लोगों को आंसर देना है और आंसर देने के लिए प्रेरित भी करना है, ठीक है। लास्ट में सर प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर दिया करो करके, ठीक। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, सत्र हमारा कंप्लीट होता है। हाँ, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि शाम की जो दरोगा बैच चल रहा है उसको प्रॉपर कंप्लीट करें, क्योंकि जीके जीएस उसमें आपके काम आएगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।